हमें अध्यापक चाहिए। वैसे तो आप बहुत बातें करते हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमें भी शिक्षा को ग्रहण करना है। हमारी आपसे विनती है कि हमें अध्यापक चाहिए, हम शिक्षा ग्रहण कर सके। इन्हीं की तरह ढेर सारे ऐसे प्यारे प्यारे बेटियां होंगी, प्यारे प्यारे बेटे होंगे जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है अच्छे तरीके से। ढेर सारे ऐसे स्कूल हैं, तो रिक्वेस्ट है वहाँ टीचर्स को लाया जाए। हमारा अधिकार है शिक्षा ग्रहण करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन और स्वागत है आपका आज की वीडियो में। गाइस, आपके भी ये छोटे छोटे इस तरह के बच्चे होंगे और आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे। अगर क्या हो आपके बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हो जहाँ पे कोई भी टीचर ही नहीं है। बच्चे, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नाम बताओ। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? घटेट स्कूल। कहाँ पड़ता है घटेट स्कूल? बताओ, थोड़ा सा एड्रेस बताओ। गाइस, हमारे हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये एक घटेट स्कूल है जहाँ पे मैं अभी आया हूँ। अभी टाइम हो रहा है 4:30 बज रहे हैं। गाइस, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, अदरवाइज मैं आपको अंदर से सारा कुछ बताता। और इन बच्चों को मैं गांव से लेके आए, भर्ती में मुझे मिले। मैंने इनको पूछा, मुझे कहीं से जानकारी मिली थी, एक वीडियो देखा था, उस वीडियो में मैंने देखा कि इस स्कूल में कोई भी टीचर नहीं है। तो मुझे हैरानी हुई कि ये बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। देखो, एक छोटे छोटे बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर छोटे छोटे बच्चों को कोई पढ़ाने वाला नहीं है तो आखिरकार ये पढ़ते कैसे हैं? बच्चे कैसे पढ़ते हो आप बताओ? कौन पढ़ाता है? मैम पढ़ाते हैं। कौन से मैम पढ़ाते हैं आपको? अच्छा, और कौन पढ़ाता है? और सर। कौन से सर? नाम लो। सारे आते हो। सारे आते हैं। एक और गाइस बात कि यहाँ पे ना डेपुटेशन पे टीचर्स की ड्यूटी लगती है। वो टीचर्स डे बाय डे यहाँ पे टीचर आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, टीचर आते हैं, पर डेपुटेशन पे आते हैं। परमानेंट कोई भी टीचर नहीं है। डेपुटेशन पे जो टीचर आते हैं वो इनको पढ़ाते हैं। इन छोटे छोटे बच्चों के भविष्य का सवाल है। यहाँ पे कोई भी परमानेंट टीचर नहीं है जो परमानेंट इन बच्चों को पढ़ा पाए। देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 4th क्लास का है, कोई 3rd क्लास का है, कोई 5th क्लास का है। इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? और कुछ बच्चे अपने घर को जा चुके। मैं थोड़ा सा लेट हो गया और गाइस 2.5 घंटे की चढ़ाई चढ़ने के बाद मैं स्कूल पहुंचा, क्योंकि इस स्कूल के लिए या इस गाँव के लिए कोई भी सड़क नहीं है। इस गाँव का नाम बताओगे आप? क्यों, कौन सा गाँव है ये? घटेट। गाँव का नाम भी घटेट ही है। गाइस, घटेट गांव के घटेट स्कूल में प्राइमरी स्कूल है। गाइस देखो, एक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना, जब तक बच्चा एक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करेगा तभी उसका विकास हो पाएगा। अब जब बच्चों को पता ही नहीं होगा कुछ भी, जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, इनको पढ़ाने वाला समझाने वाला ही कोई नहीं होगा, तो कैसे हो पाएगा? गाइस, 2.5 घंटे का रास्ता तय करके मैं इस स्कूल में पहुंचा, बहुत ही मुश्किल से, आप लोग देख सकते हो। और इन बच्चों के पास रूबरू होने के लिए, और ये जो बच्चे हैं अभी गांव से मैं इनको वापस लेके आया ताकि मैं ये चीज़ बता सकूं आपको कि इन बच्चों को परमानेंट टीचर कोई पढ़ाने वाला नहीं है। कि अगर इन बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए, जैसे टीचर हों, परमानेंट इनके पास टीचर्स हों, तो ये बच्चे आगे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन बच्चों को कुछ नहीं आता है। देखो, जो डेपुटेशन पे टीचर्स आते हैं वो भी अपना जोर लगाते होंगे, पढ़ाते होंगे, बट मैं चाहता हूं कि इस तरह के एक, जैसे हमारा एक बेस होता है ना, हमारा जब तक बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, आजकल पेरेंट्स अपना ढेर सारा खर्चा करते हैं, अपने बच्चों को बाहर क्यों पढ़ा रहे हैं? 2.5 से 3 साल का जब बच्चा होता है उसको स्कूल में छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? ताकि उसका जो छोटा बेस है, बेस स्टार्टिंग से उनका बेस अच्छा बने, वो कुछ आगे जाके कर सकें। अब इनको पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, बच्चों को परमानेंट कोई स्कूल में टीचर नहीं होगा। मैं थोड़ा सा लेट हो गया गाइस, 4:30 बज रहे हैं और ये स्कूल है। और बच्चों, ये गेट बंद नहीं होता क्या? होता है। तो ये तो खुला है। चलो आपका स्कूल देखते हैं एक बार, आ जाओ। चलो, स्कूल तो बंद हो चुका है। इनको मैं गांव से लेके आ गया कि चलो कुछ ना कुछ इनके लिए एक आवाज़ उठाते हैं। कि देखो गाइस, एक आवाज़ उठाना, किसी के लिए कुछ करना, और ये तो हमारा भविष्य है। ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे तो हमारा भविष्य है। बच्चे, मेरे को एक बात बताओ, क्या स्ट्रेंथ, कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? 21 बच्चे हैं। इससे ज़्यादा नहीं है? 21 बच्चे है ना? तो कहाँ कहाँ से पढ़ने आते हो आप इस स्कूल में? कितना दूर से? कितना दूर है आपका गांव सबका? यहीं पास में ही है क्या बड़ा दूर है? मेरे बड़ा दूर है। कितना टाइम लगता है आपको अपने घर पहुंचते? 20 मिनट लगते हैं। 20 मिनट लगते हैं। भाग के जाते हो? वीडियो को बनाने का माध्यम सिर्फ यही है कि देखो, बच्चे एक प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको अगर एक इनके स्कूल में एक परमानेंट टीचर आ जाए ताकि इनका जो स्टडी है, इनकी जो पढ़ाई है वो अच्छे तरीके से हो पाए। देखो, अब इन बच्चों का आज एक टीचर आएगा, कल दूसरा टीचर आएगा, कल तीसरे टीचर आएंगे। कितने अध्यापक आते हैं यहाँ पे आपको पढ़ा के जाते हैं? 10। मतलब डेली आते हैं? डेली आते हैं?
कभी ऐसा दिन हुआ कि आप बिल्कुल अकेले हो जाएं स्कूल में? नहीं हुआ, कोई ना कोई आता रहता है ना। ये घटेट स्कूल है, इस वीडियो को इतना फैलाओ कि यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या गाइस, हमारे हिमाचल प्रदेश चंबा डिस्ट्रिक्ट में इतने स्कूल होंगे जहाँ पे कोई टीचर ही नहीं है। अब देखो डिपार्टमेंट जो भी है, डेपुटेशन में जो भी टीचर इनको पढ़ाने के लिए आते हैं, वो तो चलो अपना काम कर रहे हैं कि चलो कोई टीचर नहीं है, चलो कोई टीचर भेज दिया कि चलो पढ़ाओ जाओ पढ़ाओ, वो चीज़ एक अलग है। पर इतने स्कूल होंगे जहाँ पे कोई भी टीचर नहीं है, जहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है बच्चों को पढ़ाने की। अब इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? अगर आपके बच्चे इस कंडीशन में होते, आप क्या करते? आप क्यों अपने बच्चों को बाहर के अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हो? आपके पास खैर पैसा है, आप पढ़ा सकते हो, पर ये गांव के बच्चे हैं, अगर गांव में इनको वो चीज़ें नहीं मिल रही है, 2024 चला हुआ है, आज भी अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? ये बात आप ध्यान में लाना, नॉलेज में लाना। देखो डेली कोई ना कोई नए टीचर आना तो अच्छी बात है, देखो यहाँ पे कोई टीचर नहीं, वो आते हैं पढ़ाते हैं, अच्छी बात है, बट इनके लिए एक परमानेंट टीचर हो। कुछ गांव आया है रास्ते में, देखते हैं। अंकल आंटी नमस्ते। नमस्कार, ठीक हो? बढ़िया। रास्ता कहाँ से है? रास्ता हाँ जी, रास्ता तो पक्का रास्ता भी कोई बार सोई थू पक्का रास्ता नहीं है जो। कौन सा पक्का? गांव का पोस्ट ऑफिस रठियार है और यहाँ की पंचायत पड़ती है भगतपुर, है ना। और ये घटेट गांव है और गांव में ही ये स्कूल है, ये घटेट स्कूल है। तो गाइस ये प्राइमरी स्कूल है। अभी मैं तो यहाँ पे आ ही रहा था, मैं सुबह का चला हुआ था। सबसे पहले तो मैंने एक वीडियो देखा था, वीडियो क्लिप भी आपको दिखा रहा हूँ। उस वीडियो क्लिप में मैंने देखा कि चलो यार जाना चाहिए, इन बच्चों के लिए, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। देखो इसमें मेरा पर्सनली बेनिफिट कोई भी नहीं है, सिर्फ इन बच्चों के लिए स्पेशली। और मुझे यहाँ आने के लिए सबसे पहले तो मुझे रास्ते का कोई पता नहीं था, लोगों से रास्ता पूछ के भटक के बड़ी मुश्किल से जहाँ तक सड़क आती है वहाँ तक तो मैं बाइक पे आया, पर जहाँ तक सड़क नहीं आती वहाँ के बाद मुझे 2.5 घंटे लगे। आप यहाँ पे क्लिप्स देख सकते हो कि मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ा। बड़ा ऊपर वाला ग्राम है, बड़ा इसका भी आगे है ना? अच्छा ऊपर है ना, तो ऊपर जाने रास्ता कौन है? तब जाके इन बच्चों के पास पहुंचा हूं और वो भी लेट हो गया था। और अभी कितने बच्चे हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे हैं। 21 बच्चों की स्ट्रेंथ है स्कूल में और 9 ही बच्चे अभी मौजूद हैं यहाँ पे। और जो भी आज टीचर्स आए थे वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, बट उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि आगे इन चीज़ों के लिए वो भी आवाज़ उठाएं कि किसी स्कूल में परमानेंट टीचर नहीं है। आजकल देखो जो अच्छे स्कूल हैं, जो सिटी में स्कूल हैं, वहाँ पे तो स्टाफ इतना होता है कि 30 40 टीचर्स होते हैं बड़े लेवल पे, बड़े स्कूल में। देखो ये प्राइमरी स्कूल है, कम से कम 1 या 2 टीचर तो हो, 2 नहीं 1 टीचर तो हो। इन 21 बच्चों के लिए 1 टीचर काफ़ी है। तो क्या बच्चों क्या बोलना चाहोगे? टीचर होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, परमानेंट टीचर होना चाहिए ना जी। तो आगे क्या बोलना चाहोगे? हमारी आपसे विनता है कि हमें अध्यापक चाहिए, हम शिक्षा ग्रहण कर सके, हम भी आगे बढ़ सके, जैसे शहर के बच्चों को पढ़ाई मिलती है। हमारा अधिकार है शिक्षा ग्रहण करना, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। सभी लेके रहोगे ना अपना अधिकार? हम आपके साथ हैं, ठीक है? ओके, बोलो भारत माता की जय। वेरी गुड। भारत की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे। अब ये वैसे कर पाएंगे अगर इनको अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। आप समझ गए होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है, इन प्यारे बच्चों का कहने का मतलब क्या है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और फैला दो इस वीडियो को, ताकि इनकी मांगों को सुना जाए, समझा जाए और इनका भविष्य उज्जवल हो। हम देश की बेटियां हैं, आप हमें अध्यापक चाहिए। वैसे तो आप बहुत बातें करते हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमें भी शिक्षा को ग्रहण करना है। वैसे तो ज्यादा बोलते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, हम कैसे पढ़ पाएंगे? एक बेटी कैसे पढ़ पाएगी? हमें अध्यापक चाहिए, हमें आगे बढ़ना है। उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे बच्चों की मांग को सुनेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि इनके स्कूल के लिए परमानेंट अध्यापक हो और इन्हीं की तरह ढेर सारे ऐसे प्यारे प्यारे बेटियाँ होंगी, प्यारे प्यारे बेटे होंगे जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है अच्छे तरीके से। ढेर सारे ऐसे स्कूल हैं, तो रिक्वेस्ट है वहाँ टीचर्स को लाया जाए,
और पढ़ाई को आगे बढ़ावा दिया जाए, इन छोटे छोटे बच्चों की मांगों को पूरा किया जाए। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।